हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो फिर पढ़ते हैं और ग्राफिकल मेथड आज हम लोग स्टडी करेंगे इस वीडियो में और एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जांपल्स है रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग। एग्जांपल्स आ रहे हैं टोटल 13, 1 to 13, जिसमें ग्राफिकल मेथड दिया हुआ है। एक्सरसाइज से ग्राफिकल मेथड नहीं है, बट एग्जाम्पल में आपका ग्राफिकल मेथड है। सो ग्राफिकल मेथड हम लोग आज देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया गया है कि अखिला वेंट टू ए फेयर in her village. She wants to enjoy rides on the giant wheel. अखिला इज अ गर्ल और उसको मेले में जाना है और मेले में जाकर क्या करना है, राइड्स एंजॉय करनी है। और राइड्स में है जाइंट व्हील एंड हुपला। हुपला एक गेम होती है जिसमें रिंग थ्रो करते हैं और चीज़ें रखी रहती है। आपको एक प्लेस रहता है, फिक्स प्लेस, वहाँ से रिंग थ्रो करना है और रिंग जैसे ही उस ऑब्जेक्ट को कवर करेगा, चाहे सोप रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, उस ऑब्जेक्ट को कवर करेगा तो वो ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों गेम्स है, वो उसको प्ले करना है। एंड यहाँ पे कुछ सिचुएशन दी है कि द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स सी हैड ऑन द जाइंट व्हील। ये पहली सिचुएशन है। हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो 2 सिचुएशन होगी और पेयर यानी जोड़ी, 2 इक्वेशंस बनेंगे यहाँ पे। विल सी हाउ इट विल। और दूसरी सिचुएशन दी है कि इफ़ ईच राइड कॉस्ट ₹3 एंड ए गेम ऑफ हुपला कॉस्ट ₹4 एंड टोटल अमाउंट प्रोवाइडेड टू हर इज ₹20। यह है आपकी दूसरी सिचुएशन। दोनों सिचुएशन से हम लोग इक्वेशंस बनाएंगे, 2 इक्वेशंस, और फिर उसको सॉल्व करेंगे। फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स सी हैड ऑन जाइंट व्हील एंड हाउ मेनी टाइम्स सी हैड प्लेड हुपला। ऑल्सो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जीब्राइकली एंड ग्राफिकली। यहाँ पे दोनों चीज़ें सीखेंगे हम लोग। अल्जीब्राइकली कैसे रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है। अल्जीब्राइकली ऑलरेडी हम लोग एक वर्ड प्रॉब्लम पढ़ चुके हैं, दैट इज पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन वाला, एक एक्सरसाइज से था, तो यू गाइस कैन सी दैट वीडियो ऑल्सो। यहाँ पे भी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन फॉर्म करेंगे और उस इक्वेशंस को फिर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली। सो लेट्स सी हाउ वी विल फॉर्म द इक्वेशन। सो यहाँ पे हमको क्या करना है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स, फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स सी हैड ऑन जाइंट व्हील एंड हाउ मेनी टाइम्स सी प्लेड हुपला। ठीक है, तो हम लोग x और y सपोज कर लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ राइड्स सी हैड बी x। ठीक है, यानी x राइड्स उसने ली किस पे, जाइंट व्हील पे, एंड सी प्लेड हुपला बी y। यानी मान लेते हैं कि y टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स सी प्लेड हुपला, y टाइम्स। ठीक है ना, तो एक को x सपोज कर लिया, एक को y सपोज कर लिया। अभी हमारे पास 2 वेरिएबल्स है, एक x है और एक y है। ठीक है, अब एज पर द सिचुएशन हम लोग क्या करेंगे, पहले अल्जीब्राइकली इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, नाउ एज पर फर्स्ट सिचुएशन, पहली सिचुएशन क्या कहती है, दैट विल सी। एज पर फर्स्ट सिचुएशन इक्वेशन क्या फॉर्म होगा कि फर्स्ट सिचुएशन हमने यहाँ पर अंडरलाइन की थी, यस, द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला इज हाफ। द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला, हुपला को हमने क्या लिया है, y, तो द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला y इज यानी इक्वल टू होगा। ठीक है, हुपला उसने जो खेला वो इज हाफ, किससे हाफ है, इस हाफ द नंबर ऑफ राइड्स सी हैड ऑन जाइंट व्हील। जाइंट व्हील को हमने क्या सपोज किया है, x के नंबर ऑफ टाइम्स जो राइड वो लेगी वो x मान लेते हैं, तो y इक्वल टू हाफ ऑफ x। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्म हो गया इक्वेशन। अभी इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो क्या बन जाएगा आपका ये इक्वेशन, यस, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे तो आपका x/2 हो जाएगा। ठीक है, x/2 माइनस y इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन नंबर 1। इसको आप इक्वेशन 1 दे सकते हैं। अब सेकेंड सिचुएशन देखेंगे हम लोग। सेकेंड सिचुएशन में क्या कहा गया है कि इफ़ ईच राइड कॉस्ट ₹3 एंड ए गेम ऑफ हुपला कॉस्ट ₹4 एंड टोटल अमाउंट प्रोवाइडेड टू हर इज ₹20। देखिए, टोटल अमाउंट यानी इक्वल टू ₹20।
इक्वल में जो आएगा वो ₹20 आएगा। अब क्या है, इफ़ ईच राइड कॉस्ट ₹3, राइड किसकी, जाइंट व्हील की, जाइंट व्हील की राइड कितना कॉस्ट करेगी उसको, ₹3। नंबर ऑफ टाइम्स जो राइड होगी, एक राइड का 3, तो नंबर ऑफ राइड्स इंटू एक्स, नंबर ऑफ टाइम्स, तो 3x प्लस, अब हुपला का कॉस्ट क्या है, यस, गेम ऑफ हुपला कॉस्ट ₹4, तो कितनी बार वो हुपला खेलेगी, इंटू 4 हो जाएगा, 4 इंटू वाई, वाई हमने सपोज किया है हुपला को तो 4y हो गया, और x सपोज किया है हमने जाइंट व्हील को। सो फाइनल इक्वेशन क्या फॉर्म होगा, 3x प्लस 4y, और ये रुपीज़ में हो रहा है, ठीक है ना, रुपीज़, ये भी रुपीज़ है, इक्वल टू ₹20, ठीक है। तो अब हम लोग रुपीज़ को क्या करेंगे, यस, रुपीज़ को कॉमन ले सकते हैं और फिर डिवाइड हो जाएगा, 3x प्लस 4y, और यहाँ पे हमने रुपीज़ लिख दिया, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे ₹20 है, तो ये रुपीज़ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले जाऊँगा तो भी कैंसिल हो जाएगा, और ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनल इक्वेशन क्या बना, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ये हमने क्या किया कि इस सिचुएशन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया अलजेब्राइकली, पहला सॉल्व हो गया कि अलजेब्राइकली, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 अलजेब्राइकली रिप्रेजेंट हो गई सिचुएशन। ओके, सो वी हैव डन अलजेब्राइकली। नाउ आफ्टर सॉल्विंग अलजेब्राइकली दो इक्वेशंस हमारे पास आ गए, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है हमको, नेक्स्ट ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है इस सिचुएशन को, ठीक है। सो लेट्स डू इट। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले तो इक्वेशन 1 को ले लेते हैं और उससे आपके टेबल बनेंगे। दो वैल्यूज एटलीस्ट रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास ग्राफिकली, क्योंकि दो पॉइंट्स प्लॉट होंगे और उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम लोग एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, क्योंकि लीनियर इक्वेशन हमेशा क्या करता है, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है ऑन ग्राफ, ठीक है। फिर दूसरा जो आपका इक्वेशन है उससे भी दो पॉइंट्स हम लोग ऑब्टेन कर लेंगे, दो वैल्यूज एक्स और वाई की, फिर उसकी भी स्ट्रेट लाइन बनेगी। हो सकता है लाइंस पैरेलल बने, हो सकता है कि लाइंस इंटरसेक्ट करें, और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हो सकता है कि लाइन कोइंसिडेंट हो, तो वो हमको सॉल्व करने के बाद पता चल जाएगा। सो लेट अस ऑब्टेन द वैल्यू ग्राफिकली। सो y इक्वल टू माइनस वाई को शिफ्ट कर देंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन 2। ये हमने कहां से ऑब्टेन किया, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे हम लोग, एज्यूम करेंगे फॉर x इक्वल टू, क्योंकि y की वैल्यू जो है x पर डिपेंड रहेगी, ठीक है। सो फॉर x इक्वल टू हम लोग 2 ले लेते हैं, और हमको करना क्या है यहाँ पे कि जो वैल्यूज ऑब्टेन करनी है x और y की, वो इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स होंगे, आपके होल नंबर्स होंगे, तो आपको रिप्रेजेंट करने में क्या रहेगा, इजी रहेगा। अगर हम फ्रैक्शनल वैल्यू ऑब्टेन करते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन ऑब्टेन करते हैं, तो पॉइंट प्लॉट करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। सो फॉर दैट कन्वीनियंस अब मैं यहाँ पे ऐसा नंबर ले लेता हूँ कि 4x इक्वल टू 3। चलिए मान लेते हैं कि x इक्वल टू मैं 3 ले लेता हूँ, तो होगा क्या, x की जगह पे मैं जैसे ही 3 रखूंगा 3/2 हो जाएगा, 3/2 यानी क्या हो जाएगा, 1.5। तो या तो ये फ्रैक्शन को या तो डेसिमल फ्रैक्शन को अब मुझे पॉइंट प्लॉट करना है, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, थोड़ा टफ हो जाएगा। तो ऐसे नंबर्स मुझे यहाँ एज्यूम करने हैं, और फॉर योर नॉलेज आई टेल यू दैट x की वैल्यू आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे हमको एज्यूम करना है, मैंने 3 किया है या मैंने 2 किया है, तो आपको भी वही करना है, ये जरूरी नहीं दूसरे क्वेश्चंस में। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इस क्वेश्चंस को नहीं समझना है कि आपको यही करना है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि अगर x ये होगा, फॉर x इक्वल टू दिस, तो y ये आएगा, ठीक है। सो वॉट एवर वी विल एज्यूम अकॉर्डिंगली वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y। सो यहाँ पे हम क्या एज्यूम करेंगे कि x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू x अपॉन 2 है, वहां पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे x की जगह 2 ऑन 2 यानी 1। तो अगर x 2 होगा तो y की वैल्यू 1 आएगी, तो यहाँ पे हम लोग टेबल में लिख देंगे कि x 2 है तो y 1 आएगा, ठीक है। अब दूसरा हम एज्यूम करते हैं फॉर x इक्वल टू 4। क्यों हम लोग 4 ही एज्यूम कर रहे, 3 क्यों नहीं, क्योंकि 3 रखने से क्या होगा, पॉइंट में आएगा। तो हम लोग को ये वैल्यू देखना है कि कन्वीनियंस के लिए ऐसे नंबर्स हम लोग एज्यूम करें जिससे रिजल्ट भी आपका होल नंबर आए।
सो y इक्वल टू क्या आएगा, x/2 है, x की जगह पे 4 रख देंगे, 4/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगर x 4 होगा तो y 2 आएगा। अब हमने x और y की दो वैल्यूज क्या कर ली, ऑब्टेन कर ली और एक टेबल बना दिया। अब इस टेबल से हम लोग वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। इक्वेशन 1 के लिए ये हो गया, इक्वेशन 1 की एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और फिर इक्वेशन 2 की दूसरी लाइन बनेगी। तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्या, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे, ठीक है। सो इक्वेशन 2 क्या है हमारा, 3x + 4y - 20 = 0। सो उसमें से हम लोग को y की वैल्यू ऑब्टेन करनी है, ठीक है। सो व्हाट विल डू इज विल राइट इट डाउन नाउ, 4y = -20 जो है प्लस में 20 में चला जाएगा, ठीक है। प्लस 3x उधर मूव करेगा, -3x हो जाएगा। और इस 4 को भी मूव कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि y इक्वल टू चाहिए हमको। 4 मल्टीप्लाई में था, 4 × y था, तो अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। हम लोग ने रीअरेंज किया है क्योंकि हमको चाहिए क्या, y फॉर्म में कन्वर्ट किया है। और आप इसको x फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। x फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो y की वैल्यू को एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वॉट एवर वे यू कैन डू इट। यहाँ पे हमने क्या किया, y फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और ये y फॉर्म हमने कहां से ऑब्टेन किया, तो बाय इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 से हमने ले लिया ये। अब y फॉर्म आ गया। अब x की वैल्यू एज्यूम करनी है कि फॉर x इक्वल टू, अब देखिए x की वैल्यू यहाँ पे पहले माइंड में चेक कर लेना कि क्या रखेंगे जिससे हमको बेटर रिजल्ट मिले। सपोज मैं x इक्वल टू यहाँ पे क्या रखता हूँ, 2 रखता हूँ, ठीक है। x इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या होगा, 3 × 2 = 6, 20 - 6 क्या आएगा, 14 आएगा। तो 14 क्या 4 से कैंसिल होगा, नहीं, पूरी तरह से कैंसिल नहीं होगा। 4 × 3 = 12 होता है, यानी मुझे 12 रिजल्ट लाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे x की वैल्यू अगर 4 रख देता हूँ, ठीक है। x इक्वल टू 4 रखूंगा तो क्या होगा, 3 × 4 = 12, 20 - 12 क्या आएगा, 8, 8/4, यस सॉल्व हो जाएगा। सो पहले सोच लेना है, समझ लेना है, उसके बाद ही वैल्यू रखना है कि अगर x 4 होगा देन y इक्वल टू क्या आएगा आपका, यस 20 - 3, x की जगह पे आप 4 रख देंगे और अपॉन में क्या है, 4 है। तो 20 - 3 × 4 = 12, 20 - 12 क्या हो जाएगा, 8, 8/4, 8/4 यानी रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा। तो अगर x की वैल्यू, ये दूसरे इक्वेशन के लिए, अगर x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, ठीक है। 4 and 2, x and y हमको मिल गए। इसी तरह हम लोग x की क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू एज्यूम करेंगे। अब x इक्वल टू हम लोग 0 भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। x इक्वल टू 0 रख दिया, देन 0 रखने से क्या होगा, 3 0 0, 20 - 0 20 रहेगा, 20/4 5 आ जाएगा। सो देन y इक्वल टू 20 - 3 इंटू, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू 0, 3 0 0 हो गया। तो 20 - 0 क्या हो जाएगा, 20, 20/4, तो 4 5 = 20, यानी मैं ऐसी ही वैल्यू रख रहा हूं जिससे मेरा रिजल्ट क्या आए, इंटीजर आए, इंटीग्रल पार्ट आना चाहिए। सो x अगर 0 होगा तो y क्या आएगा, 5 आएगा। अब हमारे पास एटलीस्ट 2 वैल्यू, मिनिमम 2 वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। आप 3 वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, 4 भी फाइंड कर सकते हैं, बट मिनिमम व्हाट वी रिक्वायर इज 2 वैल्यूज। x और y की 2 वैल्यू होगी तो अब हमको आसानी रहेगी क्या, पॉइंट्स को प्लॉट करने में। चलिए इसको प्लॉट करेंगे। अभी x क्या है, 2 है और y 1 है। तो x एक्सिस है ये y एक्सिस है। यहाँ पे मुझे नेगेटिव की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने नेगेटिव नहीं बनाया। x डैश पे -1 -2 की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी नेगेटिव की जरूरत नहीं है, सो मैंने नहीं बनाया है। अगर नेगेटिव की जरूरत पड़ेगी तो आप इस ग्राफ को एक्सटेंड कर सकते हैं और यहाँ पे आएंगे आपके नेगेटिव। मैं लिख देता हूँ वो भी, ताकि आपको इसका पूरा नॉलेज रहे। यहाँ पे -1 -2 आप जा सकते हैं, और यहाँ पे ओरिजिन है, जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस मिलते हैं वो ओरिजिन है, और यहाँ इसको हम O से डिनोट करते हैं, और वहाँ 0 भी है, ठीक है। ओके गाइस, सो हम लोग यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं जब रिक्वायरमेंट होगी। व्हेनेवर वी रिक्वायर नेगेटिव आल्सो वी कैन टेक। और यहाँ पे आप नेगेटिव भी एज्यूम कर सकते हैं, 0 भी एज्यूम कर सकते हैं, पॉजिटिव भी एज्यूम कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन दिस
कि आपका जो y फॉर्म है वो क्या है। x की ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपको, ऐसी वैल्यू एज्यूम करनी जिससे आपका रिजल्ट इंटीजर है। बट आप कहेंगे कि सर अगर कोई इक्वेशन ऐसा है कि जिसमें ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम इंटीजर में वैल्यू ला पाए, समटाइम्स ऐसे इक्वेशन होते हैं, तो उस केस में अगर आपका आंसर पॉइंट में भी आता है तो वो प्लॉट नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, प्लॉट कर सकते हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो पहले कोशिश करना है कि आपके नंबर्स इंटीजर्स में ही आए। बट अगर पॉसिबल ही नहीं है, समटाइम्स ऐसे इक्वेशन होते हैं कि वहां पॉसिबल नहीं है, तो यू कैन ब्रिंग द वैल्यूज इन द पॉइंट, या आपने पॉइंट में ला भी दी। जैसे 1.5 प्लॉट करना होता तो 1.5 यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर इसका इस तरह से है, सपोज x y इक्वल टू आपका x है 1.5 और y है 0, तब उस केस में पॉइंट यहाँ पे आएगा 1 और 2 के बीच में 1.5 यानी 1.5, ठीक है। तो हम प्लॉट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। और हमेशा ध्यान रखना है ये आपका x कोऑर्डिनेट होगा और ये y कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। आपने जो x और y एज्यूम किए तो x और y कोऑर्डिनेट को केयरफुली आपको ध्यान रखना है, और यहाँ से भी आपको उसी वे में यहाँ लिखना है। ऐसा ना हो कि आप x और y को अल्टरनेट कर दे, उससे क्या हो जाएगा कि ये अगर मैंने ऐसे लिखा है, अगर मैं लिखता हूँ इस तरह से, ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू, इफ आई राइट इट डाउन 0 एंड 1.5, तो यहाँ x की वैल्यू और y की वैल्यू चेंज हो गई, और ये पॉइंट जो प्लॉट होगा इस कोऑर्डिनेट, इसको हम b मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, यहाँ पॉइंट a प्लॉट हो गया। अगर b प्लॉट कर रहा हूं मैं तो इट इज नॉट सेम, x 0 है y 1.5 है, तो यहाँ पे आपका 1 और 2 के बीच में y एक्सिस पे पॉइंट आएगा। अगर x कोऑर्डिनेट है हमारे पास तो x एक्सिस पे आएगा, क्योंकि y इज एब्सेंट, y 0 है, और यहाँ क्या है x एब्सेंट है और y की वैल्यू 1.5 है, तो y एक्सिस पे ये पॉइंट आएगा। यहाँ पॉइंट b आया, यहाँ पॉइंट a आया, तो a इज नॉट इक्वल टू b। तो इन चीजों का केयर करना है। आप इसको अगर अल्टरनेट कर देते हैं तो पूरी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी, प्लॉट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रॉन्ग आएगा, ठीक है। सो यू मस्ट टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। चलिए लेट्स नाउ मूव टुवर्ड द सम। ये तो कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने आपको क्या केयर करना है। अब हम लोग एग्जैक्ट जो हमारे पॉइंट्स है उसको प्लॉट करते हैं, और आपका अगर वैल्यू पॉइंट में भी आ रहा है तो नो नीड टू वरी, ठीक है। लेट्स डू इट। सो पहला क्या है हमारा, x2 है y1 है, तो x एक्सिस पे आपको यहां से 2 देखना है और यहां से 1 देखना है, ठीक है। तो पॉइंट आपका कहां पे आ जाएगा, यस 2 एंड 1, ये आपने पॉइंट प्लॉट कर दिया 2 एंड 1, x2 था और y1 था, ठीक है, एक पॉइंट प्लॉट हो गया। नेक्स्ट क्या है 4 एंड 2, x एक्सिस पे क्या देखना है आपको, 4 देखना है, और y एक्सिस पे क्या देखना है आपको, यस ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये हो गया आपका 4 एंड 2। अब ये दो पॉइंट्स हमने क्या किया, प्लॉट कर लिए, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करके हमको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन बना देनी, और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। ओके, दिस वन इज द फॉर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारा, ये हम यहाँ पे लिख देंगे कि x/2 माइनस वाई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 की लाइन है जो हमने एक रिप्रेजेंट कर दी ग्राफ पे। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 की लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहले पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, और यहाँ हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, सो यू विल कम टू नो। अब x 4 है और y क्या है, 2 है। देखिए x एक्सिस 4 है, y एक्सिस पे 2 है, यानी यहीं पे आएगा दूसरा पॉइंट, ठीक है। दूसरे इक्वेशन में भी यही है 4 एंड 2, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया। दूसरा क्या है हमारे पास, 0 एंड 5। देखिए x y इक्वल टू 0 एंड 5, यहाँ पे बहुत केयर करना है। जब एक 0 का x 0 है और y की वैल्यू 5 है, तो ये जो पॉइंट आएगा वो y एक्सिस पे आएगा। कहाँ पे आएगा, y एक्सिस पे। ये हो गया आपका 0 एंड 5, x 0 है y 5 है, ठीक है। अब यहाँ एक पॉइंट प्लॉट हो गया, एक पॉइंट यहाँ प्लॉट हो गया, और अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देते हैं।
हाँ ये क्रॉस नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो इट मस्ट बी स्ट्रेट। आप स्केल का प्रॉपर यूज करें अच्छे से। अब ये जो दूसरा है, दूसरी लाइन जो बनाई है मैंने, वो इक्वेशन 2 की लाइन। इक्वेशन 2 क्या है हमारा, वो यहाँ पे हम लिख देंगे 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दूसरे इक्वेशन की लाइन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब यहाँ पे हमने क्या ऑब्टेन किया, यस लाइंस क्या की, इंटरसेक्ट हो गई। हियर द लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, ठीक है ना, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। सो अगर एक पॉइंट पे लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यस यहाँ पे 4 and 2, इसका भी 4 and 2। सो 4 and 2 जो है वो हमारा आंसर है। हम फाइंड आउट कर रहे थे कि कितनी बार वो जाइंट व्हील की राइड ले पाएगी और कितनी बार हुपला खेल पाएगी। कौन, अखिला। अखिला के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है ना। सो अखिला हमने क्या सपोज किया था कि लेट द नंबर ऑफ टाइम्स वो राइड्स ले पाएगी जाइंट व्हील की, उसको x मान लिया था, और नंबर ऑफ टाइम्स वो हुपला गेम खेल पाएगी, उसको हमने क्या मान लिया था, y। सो x और y की वैल्यू मिल गई है। एक तो ये रिप्रेजेंट हो गया ग्राफिकली, और उसके बाद हमने उसको ग्राफिकली सॉल्व भी कर लिया, ताकि आपको जो रिमेनिंग सम सॉल्व करने हैं इसी वे में सॉल्व करने। पहले अलजेब्राइकली अगर जरूरत है तो इक्वेशंस बनाइए, इक्वेशंस बनाने के बाद उसकी 2 वैल्यूज एटलीस्ट ऑब्टेन कर लीजिए टेबल में, उसके बाद ग्राफ पे प्लॉट कर दीजिए। प्लॉट करते ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 3 सिचुएशंस है हमारे पास, अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही तो यूनिक सॉल्यूशन, नहीं कर रही है तो पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, और कोइंसिडेंट है तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सो लेट्स राइट इट डाउन द सॉल्यूशन। हेंस x y इक्वल टू 4 and 2। अब हमने बिना अल्जीब्राइकली x और y की वैल्यू सॉल्व किए हमने वैल्यू ऑब्टेन कर ली। कैसे ऑब्टेन की, ग्राफिकली। तो जिस पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वही आपका सॉल्यूशन है। आप सोच रहे होंगे 2 and 1 0 and 5 क्यों नहीं है, क्योंकि वो कॉमन पॉइंट नहीं है। जिस पॉइंट पे लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है दैट इज द कॉमन पॉइंट and that is the unique solution 4 and 2. Thus number of times she have ride on giant wheel, कितना हो गया वो, 4 बार, 4 टाइम्स वो राइड ले पाएगी जाइंट व्हील पे। और हुपला कितनी बार खेल पाएगी वो, यस हुपला से विल प्ले हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्या था हमारा इक्वेशन, यस इसमें देखते हैं रुपीज जो 20 लेकर गई थी वो 20 रुपीज, ठीक है। तो 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आई, 4 आई, प्लस 4 इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या आई हमारे पास 2, इक्वल टू 20 होना चाहिए। तब आपका ये जो सॉल्यूशन है, जो आंसर है वो करेक्ट है। 3 4 जा क्या हो गया, 12 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 12 प्लस 8 क्या होगा बच्चों, 20 होगा। यस देन योर आंसर इज करेक्ट, और आपने जो सॉल्यूशंस फाइंड किए वो करेक्ट है। आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, क्वेश्चन में नहीं कहा है बट आप रफली इसको चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, और फाइनली आपको पता चल जाएगा कि आपका जो आंसर है वो करेक्ट है या नहीं। ओके, तो दिस वे वी हैव टू सॉल्व द सम, और ग्राफिकल वे भी हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। सो टेक केयर।